भाई फिल्म हेरा फेरी में देखा था जिसमें परेश रावल अक्षय कुमार से कहते हैं, मैं तो तेरे को बहुत बुरा मानुस समझता था रे, तू तो देव मानुस निकला। तब से हर मिडिल क्लास आदमी यही कह रहा है निर्मला ताई के बारे में, टैक्स कम करने का फैसला लिया है। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। मतलब सीरियसली जब से निर्मला सीतारमण जी ने टैक्स कम करने का फैसला किया है तब से मिडिल क्लास जनता जो है वो बावरी हो गई है। उनको समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है। मतलब जो इतना सारा पैसा वो बचाने वाले उनका वो करेंगे क्या, वो अभी से परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा हमको सिखा दिया है। मतलब कॉर्पोरेट लेवल में काम करने वाले एम्प्लॉय की सैलरी उतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है साल में जितना वो पैसा बचा दिया उन्होंने जनता। सीरियसली मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, कैसे पॉसिबल हो गया यार कि इन लोगों ने जीएसटी को कम कर दिया। 8 साल से बोले जा रहे थे राहुल गांधी, लेकिन तब नहीं समझ में आया। इतने दिन से बोले जा रहे थे, लेकिन इन्होंने अचानक से फैसला बदला क्यों? कुछ लोग तो उनके इस फैसले से इतना ज्यादा खुश है कि खंबे पे चढ़ के छोटा मोटा बैंक ढूंढ रहे कि किसी को लोन दे दिया जाए। भाई साहब जिस तरह से नारियल की गठरी को उठा के सीधा पटका जाता है, उसी तरह से ताई ने टैक्स को सीधा एकदम कम कर दिया। अब हम लोग इस टैक्स के बारे में बात करने जा रहे हैं कि टैक्स में क्या क्या चीजें सस्ती हुई है और किस चीज का इफेक्ट आपको पड़ने वाला है। बीते कुछ सालों में मिडिल क्लास की हालत ऐसी हो गई थी जैसे सूखे गन्ने की तरह। सूखे गन्ने को भी जबरदस्ती मशीन में डाल के उसका ऐसे रस निकाल के उसे ऐसा चूस लिया गया जैसे मिडिल क्लास को चूस लिया गया। ये बड़ी अच्छी बात कही है। फिर भी पता नहीं सरकार के मन में ऐसा क्या चीज समाई कि उन्होंने टैक्स कम करने की इच्छा जताई। इसमें हम लोग देखेंगे पुराना टैक्स वर्सेस नया टैक्स, क्या चेंजेस आए हैं और आपको किन चीजों में फायदा मिलेगा। हमारे देश में अमीर को और अमीर करने के लिए और गरीब को और गरीब करने के लिए एक नया फॉर्मूला निकाला गया था जिसका नाम था जीएसटी। राहुल गांधी ने तो गब्बर सिंह टैक्स का नाम भी दे दिया था। फिलहाल जीएसटी का मकसद ये था कि चीजों पे कैसे टैक्स लगाया जाए और इसकी शुरुआत हुई थी 0%, 5%, 12% और 18%, 28%। भाई साहब एक धोती को पहनने में इतना दिमाग नहीं खर्चा होता जितना जीएसटी को समझने में दिमाग खर्चा होता है। कई लग्जरी चीजों में तो एड्स लगता था, जैसे तंबाकू हो गया, तंबाकू लग्जरी है क्या, सॉरी कार हो गया, और इतने सारे आइटम थे, समझ में नहीं आता था कि कौन सी चीज कौन से स्लैब के अंदर जाती थी। इससे क्या होता था कि व्यापारी लोगों को ये समझना बहुत मुश्किल होता था और जब वो टैक्स पे करने के लिए जाते थे तो जीएसटी इंस्पेक्टर उनसे ये कहता था कि भाई ये वाला नहीं है 12% वाले में, ये 18% में आएगा। सिस्टम तो साला इतना ज्यादा कठिन था कि इससे ज्यादा सरल तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन लगते थे भाई साहब। और इस जीएसटी का असर मिडिल क्लास परिवारों को सबसे ज्यादा हुआ। बहरहाल जितना भी ये पुराना सिस्टम जीएसटी का चल रहा था उसे क्या कर दिया गया राहुल जी, खत्म। क्योंकि अब नया जीएसटी रिफॉर्म आ गया और इसके अंतर्गत 3 कैटेगरी में स्लैब को बांट दिया गया, 5%, 18% और 40%। 5% जिसमें हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते थे, पहले ये 12% के स्लैब में था। अब 99 आइटम जो हम लोग डेली रोजमर्रा की चीजों में काम में लाते हैं उसको इसमें शामिल कर दिया गया 5% से। 28% का जो टैक्स लगता था उस 28% को रिप्लेस करके 18% में डाल दिया गया, यानी जितनी भी टाइप की सर्विसेज है वो इसमें आ जाएगी और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सामान है वो इसमें आ जाएंगे भाई साहब। कार और व्हीकल में भी जो है 28% के जीएसटी के स्लैब को हटा के 18% के स्लैब में डाल दिया गया। 40% की एक कैटेगरी बनाई गई जिसमें जितने भी लग्जरी सामान थे या नशे से संबंधित जितनी भी चीजें, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, खैनी, वो सारा का सारा भाई साहब 40% में डाल दिया गया। अब इससे होने वाला क्या है, इससे हर मिडिल क्लास आदमी के जितने भी रोजमर्रा के खर्चे या डेली वेजेस की चीजें उससे ये टैक्स कम हो जाएगा, जिससे बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं स्पेशल चीज के किन चीजों से टैक्स एकदम फ्री कर दिया गया है, यानी इसे 0 कर दिया गया। एजुकेशन को टैक्स फ्री कर दिया गया, यानी कि स्टेशनरी या एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी सामान करते हैं, पेंसिल, रबड़, कटर, पेंसिल, रबड़, कटर में भी यार तुम लोग यार जीएसटी लेते थे यार, सही किया इसको खत्म कर दिया गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड। वैसे तो सभी इंसान को अपना लाइफ इंश्योरेंस भाई करवाना ही चाहिए, लेकिन पैसे ही नहीं है प्रीमियम भरने के, तो कहां से करवाएंगे। फिलहाल इन्होंने जो है टैक्स 18% का स्लैब जो इस पे लगता था वो कम कर दिया है। अब भैया करवाइए इंश्योरेंस। और फिलहाल जो भी हो जैसे भी हो, चाहे 50% की टैरिफ की वजह से इन्होंने किया हो, चाहे इन्होंने वोट चोरी को मुद्दे या बिहार इलेक्शन को ध्यान में रख के इन्होंने जीएसटी को कम किया है, पर जो भी किया यार सही किया। इस जीएसटी कम होने की वजह से मिडिल क्लास में 15,000 से लेकर 45,000 रुपए तक साल की बचत हो सकती है, यानी महीने का 1,300 रुपए। अब ये सब देख के तो मिडिल क्लास वालों ने राहत अली फतेह खान की सांस तो ली होगी। एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि 0.65 से लेकर 0.75% तक की महंगाई की जो दर है ना वो कम हो जाएगी भाई साहब। अगर मेडिसिन और हेल्थ सेक्टर में माना जाए तो 33 ऐसी दवाइयां थी जो जीवन रक्षक का काम करती थी, उनको बिल्कुल 0%
15% टैक्स में रखा गया है और बाकी जितनी भी दवाइयां थी जो 18% के स्लैब में आती थी उनको सीधा 5% के स्लैब में रखा गया है। यानी अब मेडिसिन भी सस्ता हो जाएगा। इससे सरकार को देखा जाए तो थोड़ा सा राजस्व का घाटा होने वाला है, पर ठीक है, झेलने दो यार। इतने साल से हम लोगों ने भी घाटे सहे, थोड़ा घाटा सह लेंगे और क्या। कई इकोनॉमिक्स की माना जाए तो यहाँ पे जीडीपी 0.30 से 0.7 तक बढ़ जाएगी। अब ये सारे नियम 22 तारीख से लागू हो जाएंगे। यदि कोई आप चीज खरीदने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा रोक लीजिए, 22 तारीख के बाद खरीदिएगा तो सोचो हो सकता है थोड़ा सा टैक्स बच जाए, है कि नहीं। मजा आया। आइडिया बुरा तो नहीं है, पर फिलहाल जो भी हो 22 तारीख के बाद से ही पता चलेगा कि हम लोगों के कितने पैसे बचने वाले हैं और कितने पैसे खर्च होने वाले हैं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई।